माँ, वाणी को तुरंत फेरों के मंडप में लेकर आइए। विक्रम चौधरी ने गुस्सा दबाते हुए कहा। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी तो नैना से उसका नाम मत लेना। मेरी शादी सिर्फ वाणी से होगी। नैना, आज से मेरे लिए खत्म है। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि मंडप में बैठे लोग एक पल को सहम गए। उधर नैना को अंदाजा भी नहीं था कि उसने जो चिंगारी जलाई है, उसका धमाका अब हर रिश्ते को राख करने वाला है। विक्रम ने बदला लेने की आग में वाणी की जबरदस्ती विदाई कराई और जैसे ही कमरे में आया, उसने दुल्हन बनी वाणी को बिस्तर पर पटक दिया। उसकी आंखों में नफरत तैर रही थी। बहन को उसके प्रेमी के साथ भगा दिया और सोचती, हो, मैं माफ कर दूंगा। इसकी कीमत आज की रात तुम्हें मेरी आग में जलकर चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इधर दूसरी ओर पहाड़ी की ऊंचाई पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी नैना कांप रही थी। ठंडी हवा दोनों के जिस्म को छू कर गुजर रही थी, जिससे उसकी सिहरन और बढ़ गई। प्लीज रणवीर, मेरी बात समझो। ये मुमकिन नहीं है। घर में बारात आई होगी, मुझे जाना होगा। प्लीज जाने दो। मेरे पापा का सर झुक जाएगा। वो जीते जी मर जाएंगे। नैना हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। रणवीर ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा और उसे देखकर दर्द से भर उठा। नहीं नैना, प्यार के रास्ते पर इतना आगे आकर मैं खाली हाथ लौटने वालों में नहीं हूं। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि नैना का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा रणवीर के इरादे अच्छे नहीं हैं। उसने घबराकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे की ओर लुढ़कने लगी। तभी रणवीर ने झटके से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। एक पल को उसका दिल रुक गया। क्या कर रही थी? अभी गिर जाती पागल। वह उसका माथा अपने माथे से लगाकर भारी सांसों में बोला, प्लीज रणवीर, मुझे जाने दो। मेरे माता पिता की इज्जत की खातिर मुझे जाने दो। मेरी एक ही बहन है, उसे कौन अपनाएगा? रणवीर ने उसकी आंखों में डूबकर उसे देखा। जाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाने शुरू किए, जब तक कि वह पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद कर लीं। इससे पहले कि वह खुद को हवाओं के हवाले करता, नैना चीखते हुए आगे भागी और उसे पीछे खींच लिया। उसकी जोरदार खींच से रणवीर असंतुलित हुआ और दोनों एक दूसरे पर गिरते हुए नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। पत्थरों से टकराते हुए दोनों घायल हो गए। किनारे पर एक बड़े पत्थर को पकड़कर रणवीर ने खुद को बचाया और दूसरे हाथ से नैना की कमर पकड़कर उसे भी ऊपर खींच लिया। नैना डर से कांपते हुए उससे लिपट गई। रणवीर, हम गिर जाएंगे। वह सहमी हुई बोली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने पूरी ताकत से उसे खड़ा किया और खुद भी ऊपर चढ़ आया। रात की ठंड उन पर हावी हो रही थी। रणवीर को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पहाड़ उसकी रगों में बसे थे, मगर नैना ठिठुर चुकी थी। रणवीर, प्लीज वापस चलो। वह दांत भींचते हुए बोली, सिर्फ एक शर्त पर। नैना ने उठी हुई नजरों से उसे देखा। तुम उस विक्रम चौधरी से शादी नहीं करोगी? उसने हर शब्द में आग भरकर कहा। अब कौन सी शादी? रणवीर, बारात तो लौट गई होगी। मेरे माँ बाप की इज्जत का तमाशा बन गया। तुम जो चाहते थे वो हो गया। अब मुझे जाने दो। नैना ने आंसू पोंछते हुए टूटे हुए दिल से कहा, मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं मिटने दूंगा। शादी मैं तुमसे करूंगा। रणवीर उसके पास आया और बेहद नरम आवाज में बोला। नैना का गुस्सा भड़क उठा। उसने उसे जोर से धक्का दिया। तुम करोगे मुझसे शादी? तुम, जिसने मुझे दुल्हन बने मंडप से किडनैप किया। मेरी बारात आने ही वाली थी और तुम मुझे यहां इन पहाड़ियों में घसीट लाए। रणवीर, अब तक मैं इज्जत से अपने ससुराल भी विदा हो चुकी होती, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने। मैं न तुम्हें माफ करूंगी और न कभी वाणी को नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की। नैना गुस्से में कहते हुए अपने आंसू पोंछती हुई पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। इस बार रणवीर ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जो चाहता था वह तो हो चुका था। शादी रुक चुकी थी। वक्त निकल गया था। हालात मुश्किल थे, मगर नामुमकिन नहीं। कुछ सोचते हुए रणवीर उसके पीछे दौड़ा। वह पहाड़ी से उतरते हुए सड़क पर आ चुकी थी कि तभी रणवीर ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। नैना ने गुस्से से अपनी बांह छुड़ाई और रणवीर को घूरकर बोली, शाम के फैलते साए में तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त यहां से अकेली चली जाओगी? चलो मेरे साथ। रणवीर ने उसकी कलाई कसकर थामी
और गाड़ी की ओर चल दिया। नैना ने होंठ भींच कर उस इंसान को देखा जिसकी वह कभी दीवानी हुआ करती थी, और आज उसी ने उसकी दुनिया रौंद दी। उसकी आंखों में आंसू न आने देने का वादा करने वाला आज वहीं उसे रुला रहा था। चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वह उसके पीछे घिसटती जा रही थी, जैसे पैरों में जान ही न हो। नैना के अचानक गायब होने के पीछे किसका हाथ था? सरदार विक्रम चौधरी अच्छे से जानता था। वह और उसकी माँ, जो इस वक्त चेहरा छुपाए खड़ी थी, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनका मकसद अब बस उस राज को उजागर करना था जो अब तक छुपा हुआ था। अगर बड़ी बहन नहीं तो न सही, छोटी तो थी न शादी, तो आज ही होगी और हर हाल में होगी। इस ख्याल पर विक्रम चौधरी ने अपनी माँ की ओर बढ़कर अगला प्लान बताया, और माँ हामी में सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर में विक्रम भी बाहर आया। सारे मेहमान इकट्ठे थे। चौधरी परिवार की इज्जत की बात आ गई थी, लेकिन सब विक्रम की वजह से चुप थे। वह जितना गुस्सैल और अपने फैसलों का खुद मालिक था, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब उसके हुक्म के इंतजार में थे। विक्रम, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, अपने फैसले से सबको अवगत करो। सुमित्रा चौधरी ने कहा। अंकल, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, विक्रम ने नैना के पापा महेश जी से कहा, और वह उसे कमरे में ले गए। उनके कंधे झुके हुए थे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि वह दो बेटियों के बाप हैं, और बेटियों का बाप होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। काश इससे अच्छा होता कि वह बेऔलाद रहते। अंकल, एक बेटी तो आपकी भाग गई है। आपकी बनी बनाई इज्जत को रौंद कर आपकी इज्जत के साथ साथ वह मेरी इज्जत पर भी दाग लगा गई है। आने वाले वक्त में अगर दूसरी भी भाग गई तो बेहतर यही है कि आप उसे मेरे हवाले कर दें। आपकी इज्जत भी बच जाएगी और ये वक्त भी टल जाएगा, और मेरी इज्जत का थोड़ा सा भ्रम रह जाएगा। विक्रम की बात सुनकर महेश जी सन्न रह गए, मगर बात में दम था। अगर एक बेटी भाग सकती है तो दूसरी भी भाग सकती थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बड़ी की जगह विक्रम को देने का फैसला कर लिया। उनके हामी भरते ही हलचल मच गई। ये खबर वाणी तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि बहन को बचाते बचाते अब वह खुद उस दलदल में धकेली जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, मैं आपको बता रही हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस पहाड़ी खड़ूस से कभी शादी नहीं करूंगी, वाणी ने गुस्से से कहा। तुम्हारी बहन तो भाग गई है, हमारी इज्जत रौंद कर। अब तुम्हारी बारी है। जाओ, तुम भी भाग जाओ, वो दरवाज़ा खुला है। जब बड़ी बेटी ने हमारा ख्याल नहीं किया तो तुम भी मत करना, लेकिन जाते जाते एक एहसान करती जाना अपने बाप को, और मुझे जहर दे देना। तुम जैसी बेटियों से तो अच्छा था कि हमारे घर औलाद ही न होती। अनीता जी की बात सुनकर वाणी के आंसू बह निकले। मम्मा, प्लीज मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। पापा को समझाओ, वह मेरी शादी उससे मत करें। आप जानती हैं वह कैसा इंसान है। सरदारी के नशे में चूर है। उसका गुस्सा कौन नहीं जानता। मत कीजिए। मेरे साथ यह जुल्म, उसके साथ मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। वाणी, ये तुम्हारे पापा का फैसला है और इसे खामोशी से मान लो। जो नैना ने किया वह मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत की लाज रख लो। वाणी, अनीता जी ने वाणी को इमोशनल ब्लैकमेल करके विक्रम से शादी पर रजामंद कर ही लिया। ये सब क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुमित्रा जी ने हैरानी से विक्रम की ओर देखा। मम्मा, वाणी को शादी के फेरों के लिए बाहर लेकर आइए, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी तो नैना से नाम मत लीजिए, उसका मेरे सामने, और वैसे भी नैना हो या वाणी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी तो आज ही होगी। ये कहकर वह बाहर बैठे मर्दों की ओर बढ़ गया। भगवान जाने इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार पहले कहा कि नैना से मोहब्बत है तो अपनी जिद से रिश्ता करवाया। बचपन की मंगेतर को छोड़कर महेश जी के घर रिश्ता लाया, और अब अगर नैना की जगह वाणी भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी की बात है, कुछ समझ नहीं आता। वह सर झटकती हुई अंदर बैठी औरतों के पास गई, जहां शादी की तैयारियां हो रही थीं। नैना की जगह अब वाणी घूंघट निकाले बैठी थी। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे और अजीब सी बेबसी। थोड़ी देर में पंडित जी ने वर और वधू को बुलाया। विक्रम दुल्हन बनी वाणी के पास बैठ चुका था। पंडित जी ने रस्में शुरू कीं, और जब उन्होंने कहा कि वर वधू अपना हाथ आगे करें, विक्रम ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, लेकिन वाणी ने अपना हाथ गोद से नहीं हटाया। उसका जी चाहा शादी से इनकार कर दे,
इस वैश्य सरदार के चंगुल में फंस गई तो निकल नहीं पाएगी। वाणी बेटा, हाथ आगे करो, अनीता जी ने उसके कंधे पर दबाव डालते हुए कहा, और वाणी ने कांपता हुआ हाथ विक्रम के हाथ पर रख दिया। सोचते ही वह कांपने लगी। अपनी बहन नैना को तो वह इस शख्स की दहशत से बचा लाई थी, लेकिन खुद को बचा न सकी। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो गईं। सकुशल विवाह संपन्न हुआ। चारों तरफ से फूल बरसाए जा रहे थे, बधाइयों का शोर उठ रहा था, जबकि वाणी के दिल में विक्रम के लिए बद्दुआएं उठ रही थीं। बधाई हो, महेश जी। एक दोस्त ने उन्हें गले लगाया। महेश जी की आंखों में आंसू थे। आज एक बेटी ने सर झुकाया था और दूसरी ने मान बढ़ा दिया था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि नैना को भगाने वाली वाणी ही थी। कुछ देर पहले का सीन, दीदी क्यों अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है, वह भी एक वैश्य दरिंदे सरदार के लिए। न जाने किस मकसद से वह हमारे खानदान में रिश्ता जोड़ रहा है। आप इस रिश्ते की भेंट चढ़ रही है। दीदी, आप शादी हरगिज नहीं करेंगी, वाणी ने नैना को प्यार से समझाया, जो दुल्हन बनी अपने नसीब पर रो रही थी। आज उसकी डोली के साथ उसकी मोहब्बत की अर्थी उठने वाली थी। खिड़की पर अचानक दस्तक हुई। दोनों चौंक गईं। नैना ने वाणी को देखा। वाणी आगे बढ़ी और खिड़की खोली। अंदर आते रणवीर को देखकर नैना की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ। रणवीर सच में सामने खड़ा था। दुख और गुस्से से उसकी ओर देख रहा था। कब से वेट कर रही थी आपका। इससे पहले कि कोई अंदर आए, आप अपनी अमानत को लेकर यहां से चले जाएं। टाइम रहते अपनी मोहब्बत को बचा लें, वरना सब खत्म हो जाएगा। वाणी की बात सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। रणवीर ने उसका हाथ बढ़ाया। नैना ने दोनों को गुस्से से देखते हुए सिर हिलाया। आप यहां क्यों आए हैं? आप जानते हैं ना, आज मेरी शादी है। रणवीर ने गहरी सांस ली और वाणी की ओर देखा। वह तुरंत बोली, आपके सारे गिले शिकवे बाद में हो जाएंगे। अभी प्लीज दीदी को लेकर चले जाइए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। रणवीर ने नैना की कलाई थामी और खिड़की की ओर बढ़ा। छोड़िए मेरा हाथ, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नैना ने झटके से हाथ छुड़ाया। उसी पल रणवीर ने जेब से पिस्तौल निकाली और उसे लोड करके अपनी कनपट्टी पर रख लिया। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो यहां से तुम्हारी डोली के साथ मेरा जनाजा जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रणवीर के दो टूक अंदाज पर नैना बुरी तरह घबरा चुकी थी। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद सब खत्म। तुम नहीं तो फिर यह जिंदगी भी नहीं। रणवीर बिना पलक झपकाए ठंडी निगाहों से नैना को देखता रहा। भगवान के लिए रणवीर, रुक जाइए। आप दोनों ये क्या कर रहे हो? वाणी जानती थी पापा की इज्जत अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने रणवीर की ओर देखा, जो काउंटिंग कर रहा था। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा देता, नैना दौड़कर उसके हाथ पर झपट्टी और पिस्तौल नीचे कर दी। आप मेरी इतनी बड़ी आजमाइश लेंगे? मुझे नहीं पता था। रणवीर, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणवीर ने बिना कुछ सुने उसे अपने हाथों में थाम कर बेहोश कर दिया और खिड़की के रास्ते बाहर निकाल ले गया। वाणी बस उसे जाता देखती रह गई। उन दोनों के जाते ही उसने दरवाजा खोला और ऐसे जाकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी ही देर में नैना के गायब होने की खबर पूरे घर में आग की तरह फैल चुकी थी, और वक्त गुजरते ही नैना की जगह वाणी को फेरों के लिए बैठा दिया गया। बहन को कुएं में गिरने से बचाते बचाते वह खुद कुएं में गिर गई। उधर रणवीर बेहोश नैना को लेकर अपने घर की ओर आ रहा था। उसे पता था अब वहां सब खत्म हो चुका होगा। बारात आकर लौट चुकी होगी। घर वालों की इज्जत का तमाशा बन गया होगा, और अब घर में क्या सजा मिलेगी वह नहीं जानती थी, पर वह तैयार थी, क्योंकि वह जानती थी उसने मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर ली थी, और अब यह कीमत उसे चुकानी थी। मेहरा हाउस के पीछे वाली गली में गाड़ी रुकते ही नैना ने गहरी सांस ली। दरवाजा खोलना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। रणवीर को उसका रोना तकलीफ दे रहा था, मगर वह जानता था अभी नरमी दिखाना उसका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगा। वह गुस्से में उतरकर खुद बाहर निकला और नैना को भी गाड़ी से उतारा। नैना डर गई। वह जानती थी पापा के सामने गई तो उसका बाप उसे गोलियों से भून देगा। महेश मेहरा बेटियों पर जान छिड़कते थे, लेकिन इज्जत की बात आए तो जान लेने और दे देने से पीछे नहीं हटते, और रणवीर इस बात को समझ नहीं पाता था। वह नैना का हाथ थामे उसके घर की ओर बढ़ ही रहा था कि उसी पल उसकी नजर सामने से निकलती विक्रम की गाड़ी पर पड़ी।
विक्रम घूंघट में दुल्हन को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ नैना और रणवीर के कदम जमीन में धंस गए। दोनों की आंखों में अविश्वास था। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं। नहीं रणवीर। देखा आपने, उसने मेरी बहन को विदा कराकर ले गया। वह वाणी ही थी। आज वही कपड़े पहने थे। मेरी बहन को ले गया। रणवीर, आपने देखा ना, मेरी जगह उसने मेरी बहन से विवाह कर लिया। अब तो वह उस पर जुल्म करेगा, और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। रणवीर चौधरी, सिर्फ आप। नैना रोते हुए चीख पड़ी। तभी दूसरी ओर से विक्रम की गाड़ी उनकी तरफ बढ़ने लगी। रणवीर ने फौरन नैना की कलाई पकड़ी और उसे गली में खींच ले गया। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी सिसकियां रोक दीं। गाड़ी उनके बिल्कुल पास से निकली, जिसमें वाणी विक्रम के साथ जा रही थी। उस लम्हे नैना का दिल किया कि वह सब खत्म कर दे। गाड़ी निकलते ही रणवीर ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और बहुत सावधानी से नैना को फिर गाड़ी में बैठाया। छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं खौलती हुई, नफरत थी। रणवीर ने कुछ नहीं सुना। गाड़ी रिवर्स की ओर सड़क पर ले आया। उधर नैना सिर्फ रो रही थी। उसे अपनी बहन का दर्द खाए जा रहा था। चौधरी लोग इज्जत पर बात आने पर किसी को नहीं छोड़ते, और अब बात इज्जत की थी तो बदला वाणी से ही लिया जाता। वाणी के बारे में सोचते हुए उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था, और उसका कांपना रणवीर चौधरी से छिपा न रह सका। उसने एक तीखी नजर उसकी ओर डाली, लेकिन होंठ खामोश ही रहे। उधर मेहरा हाउस में महेश मेहरा सिर झुकाए बीवी के साथ बैठे अपने दिल का गम हल्का कर रहे थे। आज पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि भगवान बेटियां दे, और ऐसी दे जो इज्जतों की रक्षा करें, न कि इज्जतों को पैरों तले रौंद जाएं। उन्होंने जिस दिल से वाणी की विदाई की थी, सिर्फ वही जानते थे। विक्रम का रिश्ता नैना के लिए आया था, और वह साफ इनकार करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि यह रिश्ता नैना और विक्रम की मर्जी से है, तो वह चुप हो गए और सरदार विक्रम के खिलाफ बोल न सके। उन्हें लगा बेटी की खुशी इसी में है। लेकिन अब नैना के गायब होने पर, जब सरदार विक्रम ने वाणी का हाथ मांगा, तो उनका दिल बैठ गया। जी चाहा इनकार कर दें, पर कर नहीं सके। एक बेटी चली गई थी, दूसरी को वह खतरे में नहीं डाल सकते थे, और इस वक्त सिर्फ चौधरी विक्रम ही था जो उनकी बची हुई बेटी की रक्षा कर सकता था। मजबूरी में उन्होंने वाणी का विवाह विक्रम से कर दिया, जबकि असली वजह क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। उधर चौधरी हवेली में रोशनी की बहार थी। हर तरफ चिराग जले थे। चौधरी विक्रम की दुल्हन आ रही थी। लंबा घूंघट इतने नीचे था कि वाणी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दो नौकरानियां उसे थामे चली जा रही थीं। उसका जी चाहा सब कुछ फेंक दे, तोड़ दे, चीख दे, लेकिन वह सब्र के घूंट पीकर रह गई। उसे तसल्ली बस इतनी थी कि उसने अपनी बहन नैना को इस दलदल में धंसने से बचा लिया था, उसकी मोहब्बत को बचा लिया था, और आगे क्या होगा, ये वक्त बताएगा। रस्में लंबी चलीं। वाणी की कमर अकड़ने लगी थी। तभी सुमित्रा जी की तेज आवाज गूंजी, शकुंतला, इधर आओ और सरदारनी को सरदार के कमरे तक छोड़ आओ। वाणी का दिल जैसे धक से रह गया। अब उसे उस आदमी के सामने ले जाया जा रहा था जो उसे कच्चा चबा जाने वाला था। दो नौकरानियों ने उसे बड़े कमरे के अंदर बैठाया, खाने पीने की चीजें सामने रखीं और बाहर चली गईं। कुछ ही पल में दरवाजा खुला और सुमित्रा जी भीतर आई। वाणी मेहरा, तुमने चौधरी विक्रम से विवाह का फैसला करके खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि विक्रम तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन नैना से प्रेम करता था, और उसी के लिए यह रिश्ता आया था। पर तुमने नैना को भगा दिया और बदले में खुद दुल्हन बन बैठी। इसलिए खुद को कभी विक्रम की बीवी समझने की भूल मत करना। तुम सिर्फ बदले में लाई हुई लड़की हो, और आज की रात विक्रम का गुस्सा तुम्हारे नाजुक शरीर को सहन नहीं होने वाला। यह विवाह तुम पर भारी पड़ेगा, और उम्मीद करती हूं कि तुम्हारे कमरे की कोई बात बाहर न निकलेगी। वह अपनी शॉल झटक कर जाने लगी। तभी वाणी ने घूंघट हटाया और ठहर जाओ, सासू माँ, कहकर उन्हें रोक लिया। उसके शब्दों में आग भी थी और चुनौती भी। उनके माथे पर बल पड़ गए। वाणी आत्मविश्वास से भरकर बिस्तर से उठी और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप मुझे सरदार विक्रम के नाम से डरा रही हैं। आपको क्या लगता है मेरी बहन खुद भागी थी? नहीं, मैंने उसे इस दलदल से बचाने के लिए खुद भगाया है। और आप यह भी सोच रही होंगी कि जो लड़की अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कर सकती है, वह अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करेगी।
किसी भ्रम में मत रहना सासू माँ, आप अभी वाणी मेहरा को नहीं जानती। जिस दिन जान जाओगी उस दिन पनाह मांगोगी। 17-18 की। उस लड़की का यह तेवर सुमित्रा चौधरी को चुभ गया। वह चौधरी परिवार की बहू को ऐसे बोलते कैसे सहन करती? अपनी हद में रहो, लड़की अपनी जुबान संभालो, यह ना हो सजा और बढ़ जाए। क्योंकि आज की रात जो सजा मेरा बेटा तुम्हें देने वाला है, उसे तुम्हारा नाजुक सा जिस्म सहन नहीं कर पाएगा। तैयार रहना उसे खुश करने के लिए। वह तुम्हारे शरीर को ऐसी सजाओं से गुजारेगा कि आत्मा तक कांप उठेगी। उनके शब्द हवा में चाबुक की तरह पड़े और उस पल वाणी का सांस गले में अटक गया था। सिर्फ एक ही तो डर था कि सरदार से खुद को कैसे बचाए, लेकिन सामना तो करना ही था। हर हाल में तो फिर डर करे या बेखौफ होकर करे, करना तो था ही आपके सरदार विक्रम को टक्कर देने के लिए। वाणी मेहरा यहां मौजूद है, इसलिए बेफिक्र होकर जाइए। वाणी की बात पर सुमित्रा चौधरी ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। चेहरे पर तंज भरी मुस्कान थी। विक्रम चौधरी का गुस्सा, तुम नहीं जानती इस वक्त वह बहुत गुस्से में है। नैना भाग गई, लेकिन जब से यह पता चला है कि उसकी सो कॉल्ड बीवी ने अपनी बहन को भगाया है, तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है? सोचो। सुमित्रा चौधरी उसे आईना दिखाती हुई चली गई। वाणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। माथे पर पसीने की छोटी बूंदें उभर आईं। उसने दिमाग चलाया और कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह बड़ा खूबसूरत आधुनिक कमरा इस वक्त उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मुझे सरदार से खुद को बचाना होगा, लेकिन कैसे? उसने तेजी से सारे ड्रॉर चेक करने शुरू कर दिए। तभी उसके हाथ एक चीज लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसी पल दरवाजा खुला। उधर रणवीर चौधरी नैना को अपने फार्म हाउस ले आया था और वह आते ही लगातार रो रही थी। फॉर गॉड सेक, नैना प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। रणवीर की आवाज में बेचैनी थी। तुमने बहुत बुरा किया है रणवीर, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बिखर गया। मेरी बहन उस निर्दयी दरिंदे को दे दी गई, और तुम जानती हो वह कैसा है। फिर भी तुम खुद को उसके हवाले करना चाहती थी। रणवीर ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। जिस तरह आज तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, वैसे ही मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मेरी मोहब्बत का थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो सिर्फ घर की इज्जत की फिक्र है। किसी की जान चली जाए तुम्हें क्या? गुस्से में उसने हाथ छोड़ दिया और नैना सोफे पर गिर पड़ी। आज पहली बार लग रहा है रणवीर कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन प्यार किसी से ना करें। नैना की दुखी आवाज सुनकर रणवीर का दिल तड़प उठा। वह उसकी पीड़ा कम नहीं कर पा रहा था। तुम अब यहीं रहोगी, ऊपर एक कमरा है, जाकर चेंज कर लो। सुबह होते ही हमारी शादी होगी, और इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उसकी बात पर नैना को गुस्सा आ गया। इतना सब होने के बाद भी उसकी सुई शादी पर ही अटकी थी। कभी नहीं रणवीर, मैं मर जाऊंगी, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। नैना उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। कठोर लहजे में बोलते हुए उसने उंगली रणवीर की तरफ उठा दी। रणवीर के अंदर जैसे आग भर गई। उसने उसी उंगली को पकड़कर मरोड़ा और झटके से उसे अपनी ओर खींचा। दर्द से नैना की आंखों से आंसू बह निकले। नैना, मुझे मजबूर मत करो कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए। प्यार से पेश आ रहा हूं तो इसे ऐसे ही रहने दो, वरना मेरा दूसरा रूप तुम सहन नहीं कर पाओगी। आगे से रणवीर पर उंगली उठाने की भूल मत करना। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका हाथ टूट चुका होता। कहकर उसने उसे झटका देकर छोड़ दिया। नैना की उंगली लाल हो चुकी थी। दर्द उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। रणवीर ने बालों में हाथ फेरकर खुद को शांत करने की कोशिश की। नैना उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, जो अब उसके लिए सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ नरमी से पकड़ना चाहा, पर नैना ने हाथ झटक दिया और मुंह फेर लिया। रणवीर अपनी मुट्ठियां भींचकर वहां से बाहर चला गया। जब तक वह उससे शादी नहीं कर लेता, तब तक वह उस पर कोई हक नहीं जताना चाहता था, भले ही वह उससे मोहब्बत करता था। वह चाहता था कि वह उसके पास एक जायज रिश्ते से आए। उधर विक्रम चौधरी कमरे में दाखिल हुआ तो वाणी को मिरर के पास खड़े पाया। उसके हाथ पीछे की ओर थे। विक्रम की तेज नजरों ने एक पल में उसे सिर से पांव तक पढ़ लिया। कमरे को लॉक करते हुए वह उसकी ओर बढ़ा। वहीं रुक जाइए, सरदार मेरे करीब मत आइए। वाणी ने कदम पीछे करते हुए चेतावनी दी, लेकिन सामने सरदार विक्रम था, जो न किसी से डरता था
न किसी के आगे झुकता था। सामने खड़ी लड़की उससे पूरे 10 साल छोटी थी और उसे धमका रही थी। उसके धमकाने पर सरदार विक्रम ने आड़ी भौहें उठाते हुए उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। कमरे में आने से पहले जो बातें उसे बताई गई थीं, उसके बाद वह वाणी को किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं था, लेकिन यहां उसका अंदाज कुछ और ही था। तुम सरदार विक्रम को धमका रही हो? सरदार विक्रम ने उसकी ओर बढ़ते हुए ठंडे लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं विक्रम चौधरी, आपको धमका नहीं रही। सच में चेतावनी दे रही हूं। मेरे करीब मत आइएगा वरना जान से जाएंगे। अच्छा, तो वाणी मेहरा आज सुहागरात में अपने दूल्हे को मौत की सजा देने वाली है। कैसे? मेरी सांसें चुराकर या फिर मेरे जुनून को सहकर? सर्द और गुस्से भरे लहजे में कहते हुए विक्रम चौधरी ने बेहिचक उसकी ओर कदम बढ़ाए। वाणी पीछे होते हुए दीवार के साथ जा लगी। 2 इंच के फासले पर विक्रम ने अपने कदम रोक लिए थे। वह कम उम्र लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने नैना को भी देखा था। नैना का बेदाग हुस्न और उसकी मासूमियत भी ऐसी थी कि लोगों का दिल धड़का देती थी। लेकिन सामने खड़ी लड़की भी सौंदर्य में अनुपम थी। उसके दोनों तरफ हाथ रखे उसने उसकी सांसों की हलचल को महसूस किया और एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गया। इसी दौरान वाणी ने हाथ में पकड़े तेजधार चाकू से उस पर वार किया, लेकिन वार खाली गया क्योंकि विक्रम चौधरी पहले से ही तैयार था। वह उसके हाथ पर मारने ही वाली थी, लेकिन सरदार ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। उसके हाथ में पकड़ा तेजधार चाकू नीचे गिर चुका था। वाणी की नीली आंखों में अब डर की लहर लहराई। उसने सामने खड़े व्यक्ति के अंदर का शैतान जगा दिया था। अब न जाने वह उसके साथ क्या करने वाला था। विक्रम चौधरी ने उसकी कलाई से पकड़कर उसे बिस्तर पर जोर से पटक दिया। बिस्तर पर एक पैर टिकाकर वह उसकी नीली कांच जैसी आंखों में देखने लगा। बहन को उसके यार के साथ भगाकर तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? विक्रम चौधरी के स्पष्ट शब्दों पर वाणी की सांस घुट गई। इसका मतलब था सुमित्रा चौधरी ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो अब डरने की बात नहीं थी। अब तो या तो मरना था या फिर मार देना था। हाँ, मैंने भगाया था उसे क्योंकि आप उसकी मोहब्बत के बीच में आ रहे थे। वह किसी और से मोहब्बत करती थी और आप उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें मिलवा दिया। बहुत अच्छा। तुम जानती हो मैंने तुमसे यह विवाह क्यों किया था? इसी बात की सजा देने के लिए। तुमने सरदार विक्रम चौधरी की होने वाली बीवी को भगाया, उसकी इज्जत के साथ खेला, पूरे गांव में उसे बेइज्जत कर दिया। अब सरदार विक्रम चौधरी तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकती। जानती हूं कैसे लेते हैं तुम लोग बदला। तुम लोगों के जंगलीपन और दहशत को अच्छे से जानती हूं, और आज आप बदला लेंगे। मुझे तकलीफ पहुंचाकर, मेरे वजूद को नोच नोच कर, मुझे दर्द देकर, मेरी आत्मा तक को घायल करके आप बदला लेंगे। वाणी गुस्से से खड़ी होते हुए उसके सामने आकर उसकी आंखों में गहरी नफरत के साथ खड़ी हो गई, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिया। उसने पलकें भी नहीं झपकने दीं। ये लड़की मजबूती से खड़ी विक्रम की आंखों में आंखें डालकर सब कुछ कह रही थी, और फिर अगले ही पल उसने अपने सिर से कामदार आंचल उतारकर दूर फेंक दिया। एक पल को बालों में खिंचाव से उसके होंठों से सिसकी निकली थी, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। विक्रम टकटकी लगाए उसे देखे जा रहा था। एक पल के लिए उसे समझ न आया कि वाणी करना क्या चाहती है। अगले ही पल वह अपने सारे जेवर उतारकर एक ओर रखने लगी। अब उसका हाथ अपने ब्लाउज की डोरियों पर था। ब्लाउज की डोरियां खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह जरा भी नहीं हिली। जैसे ही डोरियां खुलीं, वह कपड़ा कंधों से सरकते हुए नीचे गिर गया। वाणी ने आंखें बंद कर लीं और वह अपने तन से उतारकर उसे फेंक चुकी थी। सरदार विक्रम उसकी इस हरकत को देखते हुए अपने होठों का एक कोना दांतों के नीचे दबा गया। अगले पल उसने अपने लहंगे की झिप पर हाथ बढ़ाया था और आंखें मूंद कर उसे नीचे सरका दिया। वह गहरी सांसें भरती हुई सरदार विक्रम को उकसा रही थी, उसके दबे हुए जज्बातों को हवा दे रही थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहते जा रहे थे। विक्रम ने उसे जोर से बेड पर धक्का दिया। अगले ही पल वाणी की आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने विक्रम को अपनी कलाई से घड़ी उतारते देखा तो उसके गले में उभरी हुई गांठ गायब हो गई। फिर उसने विक्रम को अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकते देखा। वह अपनी सांसें रोककर विक्रम की मजबूत काया को देखती हुई
पीछे की ओर सरकने लगी। लेकिन विक्रम चौधरी ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। उसका सिर तकिए पर गिरा। उसने सहमी हुई निगाहों से विक्रम को देखा, जो उसकी ओर गहरी नजरों से देख चुका था। बहुत खूबसूरत हो तुम। सरदार विक्रम चौधरी की बीवी बनने के काबिल तो तुम ही थी। बेबाक भी हो, निडर भी हो। मुझे तुम जैसी लड़कियां ही पसंद हैं। आई लाइक योर स्टाइल व्हेन यू रिमूव्ड। वो उसके ऊपर झुकते हुए गंभीर अंदाज में बोल रहा था। वाणी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वाणी ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। लेकिन इस बार उसकी सांसों में गहरा कंपन था, जो उसकी खूबसूरत नरम धड़कनों की ताल में मिलकर उसे और भी हसीन बना रहा था। उसकी शिद्दत को सह पाना वाणी के बस की बात नहीं थी। वह सही कह रहा था। उसकी कदकाठी और ताकत का मुकाबला वाणी नहीं कर सकती थी। न चाहते हुए भी वह बुरी तरह रो पड़ी थी। विक्रम ने अपना सिर उठाते हुए उसे सख्ती से घूरा। खुद को मेरे सामने इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करके तुमने सरदार को खुद बहकाया है। अब ये आंसू क्यों? वो उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों से पोंछता हुआ नरम लहजे में बोला, एकदम से एक मेहरबान और प्यार करने वाले इंसान की तरह। मुझे डर। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अभी तो जरा सी सख्ती भी नहीं की तुम पर, और ये हाल है तुम्हारा। और चली थी सरदार को जीतने, खुद को मुझे सौंप कर। विक्रम की बात पर वह उसके सीने पर हाथ मारते हुए फिर से उसके जज्बातों को उकसा रही थी। सरदार विक्रम ने उसके हाथों को किनारे करते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दीं और उसे खुद में खो देने की कोशिश करने लगा। सुबह होते ही रणवीर ने अपना कहा सच कर दिखाया और तुरंत शादी की रस्में पूरी करके नैना को अपने कमरे में ले आया। नैना बिल्कुल चुप थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। रणवीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा, मगर फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नैना, मेरी तरफ देखो। मेरी मोहब्बत को तुम यूं नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही मेरी मोहब्बत है कि आज तुमसे शादी की है और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा। वह जज्बातों से भरे लहजे में कहता हुआ उसके नरम होठों पर झुका था। ये पहला स्पर्श था जो उसे रणवीर से आज मिला था। लेकिन नैना ने ना कोई साथ दिया, ना कोई जवाब। नैना का यह ठंडा अंदाज रणवीर को गुस्सा दिला गया। रणवीर ने गुस्से में पीछे हटते हुए अपना रुख दूसरी ओर मोड़ लिया। क्या चाहती हो तुम? बता दो मुझे। वो गुस्से से फुनकारा। एक पल को नैना सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसका डर गायब हो गया। मैं क्या चाहती हूं और क्या नहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। आपने मुझसे शादी कर ली, मुझे पा लिया, मुझे हासिल कर लिया। अब जो करना है करिए। मैं आपको कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। लेकिन याद रखिएगा, आपने शादी एक जिंदा लड़की से नहीं, बल्कि एक बेजान वजूद से की है, जिसकी आत्मा, जिसके जज्बात सब कुछ खत्म हो चुके हैं। न दिल बचा है, न मोहब्बत। बस एक जिस्म बाकी है। चाहिए हो तो ले लीजिए। उसके सख्त लफ्जों पर रणवीर जैसे करंट खाकर पीछे हटा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारा यह पाने के लिए की है? बहुत सही सोचा। मेरी मोहब्बत का तो यही अंजाम होना चाहिए था। ठीक है, अब तुम्हें मैं कभी नहीं छूंगा। चलो मेरे साथ। वह उसे सर्द लहजे में कहते हुए आगे बढ़ा। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? वो तड़क कर बोली। वहीं जहां तुम जाना चाहती थी। तुम्हें दुख है ना कि तुम सरदार विक्रम की पत्नी बनकर उसकी हवेली में नहीं गई, सरदारनी नहीं बन सकी। अब तुम्हें वहीं ले जाता हूं, ताकि तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकूं। वह हर शब्द को चबा चबा कर बोलता, फिर से आगे बढ़ा। पागल हो गए हैं क्या? बोल रहे हैं। वो लोग मार डालेंगे आपको भी और मुझे भी। वो उसके पीछे जाती, उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ गई। रणवीर ने बहुत आराम से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ा लिया। अच्छा है, एक साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन मर ही जाएंगे। तुम्हें मौत से डर लग रहा है क्या? तुम अपनी बहन को उस दरिंदे से बचाना नहीं चाहती? रणवीर की बातें नैना के सिर के ऊपर से जा रही थीं। वो यह सब बातें क्यों कर रहा था? चलो मेरे साथ, बिना किसी सवाल के। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कलाई पकड़कर तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं। बेहतर है तुम खुद चलो मेरे साथ। अब की बार उसका लहजा बेहद सख्त था। सुबह का सूरज चौधरी हवेली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा था। अपने पहलू में सोई उस छोटी सी नरम नाजुक लड़की को देखते हुए सरदार विक्रम के लबों पर मुस्कान सी खिल उठी। वो उसी की शर्ट पहने उसके बाजुओं में बेखबर सो रही थी।
रात को बड़े बड़े दावे करने वाली वो छोटी सी लड़की सरदार विक्रम की जरा सी शिद्दत पर निढाल हो गई थी। आंखें मीठी रात के लम्हों को याद करते हुए विक्रम के चेहरे पर बार बार एक हसीन मुस्कान सज रही थी। आंखें खोलते ही पहलू में लेटी उस हसीन दोशीशा का वो एक ही रात में दीवाना हो गया था। उस हुस्न की मलिका ने अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर सरदार विक्रम को सब कुछ भुला दिया था। पहले उसका मकसद कुछ और था, लेकिन इस वक्त वो वाणी के हुस्न के आगे खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। सच ही कहते हैं, जवान औरत और जमीन इंसान को कहीं का नहीं रहने देते, और अगर सरदार विक्रम से पूछा जाता तो वह इन्हीं तीनों में से सबसे पहले जवान का नाम लेता। वाणी का रुख दूसरी ओर था और वह गहरी नींद में थी, लेकिन विक्रम का दिल एक बार फिर से उसकी तलब के लिए मचल उठा था। उसकी गर्दन पर अपनी सांसों की तपिश छोड़ते हुए, आंखें बंद किए उसकी खुशबू को महसूस करता हुआ वो शिद्दत से उसके ऊपर फिर से छाने लगा था। नींद में किसी का स्पर्श महसूस करते हुए वाणी ने कसमसाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन धीरे धीरे विक्रम की गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। उस हट्टे कट्टे मजबूत मसल्स के मालिक विक्रम चौधरी को दोबारा से अपने पास आते देखकर वाणी बुरी तरह घबराई थी। रात भर उसकी शिद्दतों को सहेती रही थी कि अब उसका जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। एक बार फिर वो अपनी शिद्दतों के साथ उसके करीब आ रहा था और उसकी हालत तो मरने जैसी हो रही थी। प्लीज रुक जाइए। वो उसे अपनी गर्दन में मुंह छुपाए बेबसी से बोल उठी। क्या हुआ? बस इतनी सी हिम्मत थी? एक ही रात में तुम्हारा ये हाल है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हर रात तुम्हें यह मोहब्बत की जुनूनियत सहनी पड़ेगी। आदत डाल लो। वो सर्द लहजे में कहता उसके गाल पर अपने दांतों से काट गया। नहीं, प्लीज, नहीं है हिम्मत मुझ में। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मुझ में इस वक्त बिल्कुल भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो विक्रम को बेहद बुरे लगे। उसे तो उस लड़की का निडर अंदाज भया था, और अब वह रो रही थी। उसकी संगत के डर से वह रो रही थी। वो पीछे होते तकिए पर सिर रखता लेट गया और वाणी को खींचकर अपने ऊपर गिराया कि वो फिर से सहम गई। तुम्हारा यह कोमल सा वजूद और तुम्हारी यह मदहोश कर देने वाली संगत ने सरदार विक्रम को अपना गुलाम बना लिया है। अब तुम चाहकर भी सरदार विक्रम से खुद को दूर नहीं कर सकती। विक्रम ने उसके लबों पर एक बार फिर से शिद्दत ढाई तो वह सिसक उठी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में नरम स्पर्श महसूस करती वाणी हैरान हुई थी। वह बहुत प्यार और नरमी से उसे खुद में समा रहा था, और एक लम्हे को वाणी भी उसके इस प्यार भरे स्पर्श में पिघल गई थी। विक्रम के हर छुवन में इज्जत, सम्मान और सबसे बड़ी बात एक अनकही सी चाहत छिपी हुई थी, जिसने वाणी को भी सब कुछ भुला दिया। रणवीर, रुक जाइए प्लीज। नहीं जाएंगे हम वहां। वो जालिम सरदार कुछ भी कर देगा। रणवीर, आप सुन रहे हैं ना? नैना ने उसे जोर से पुकारा था। ये तुम्हारा मसला नहीं है नैना। तुम्हें लगता है वह सरदार विक्रम मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जबकि मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। वो गरजते हुए नैना की आंखों में देखता हुआ बोला। नैना खामोशी से उलझी नजरों से उसे देखने लगी। अब की बार रणवीर उसका हाथ सख्ती से थामे अपने साथ फार्म हाउस से बाहर निकला था। नैना को उसकी काली गहरी आंखों से सख्त डर महसूस हुआ। उसने घबराकर रणवीर की ओर देखा, जो बिल्कुल सपाट अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। अब उसका रुख चौधरी हवेली की ओर था, जहां पहुंचने पर बहुत से राजों से पर्दा उठना था। सरदार विक्रम चौधरी नुकसुक सा तैयार होता नीचे उतर रहा था। सुमित्रा चौधरी ने गहरी निगाह से अपने बेटे को देखा। आज तो उसके अंदाज ही बदले बदले से थे। आओ विक्रम बेटा, नाश्ता करो। वह बहुत ही मोहब्बत से बोली थी, और वह बहुत खामोश होकर उनके साथ एक चेयर खिसकाते हुए बैठ गया। दुल्हन नहीं आई? उनके अगले सवाल पर विक्रम ने नजर उठाकर देखा कि उसी पल सीढ़ियां उतरती वाणी नीचे आती दिखाई दी। उसके जिस्म पर महंगा जोड़ा, सरदार विक्रम की मर्दाना शॉल और उसका खिलता हुआ रूप देखकर सुमित्रा चौधरी एक पल को दंग रह गई। उसके ये अंदाज रात तक तो न थे। हैरत से वह उसे अपने पास आते देख रही थी। गुड मॉर्निंग सासू माँ, कैसी हैं? वाणी का चहकता अंदाज सुमित्रा चौधरी को बुरी तरह चौंका गया। एक कटीली निगाह बेटे पर डाली, जो बहुत मजे से नाश्ता करने में बिजी था। रात को जो बातें उनके और विक्रम के बीच हुई थीं,
उसके बाद तो उस लड़की को नजर उठाकर भी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वह सुमित्रा चौधरी की आंखों में घुस रही थी, और वक्त होता तो वह उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुना देती। लेकिन विक्रम के सामने वह फिलहाल खुद को कंट्रोल कर गई, जबकि उनका अंदर ही अंदर मन चल रहा था। वाणी ने खूब एंजॉय किया था। अरे सरदार जी, आपने तो चाय ही नहीं ली। 1 मिनट, मैं सर्व करती हूँ। वाणी ने बहुत अदा से मुस्कुराकर विक्रम के आगे चाय का कप रखा। विक्रम ने सर उठाकर बहुत गहरी नजरों से उस पटाखा को देखा, जो कमरे में तो उसकी शिद्दतों के आगे रो पड़ती थी, लेकिन अब कितने एतबार और प्यार से उसके सामने चाय रखे मुस्कुराती नजरों से उसकी ओर झुकी थी। चीनी कितनी लेंगी सरदारनी जी? इतनी ही सेवा करो जितनी बाद में मुझसे सहन कर सको, वरना जब मेरी सेवा की बारी आएगी तो तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं थमेंगे। उसके धीमे लहजे में कहीं दो मानी बात पर वाणी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया था। गुलाबी गाल शर्म के मारे और भी दहक उठे थे, पर अगले ही पल फिर से उसी मुस्कान ने उसे घेर लिया था। और यह मंजर देखते ही सुमित्रा चौधरी गुस्से से टेबल से उठकर चली गई, जिसका उन दोनों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उन दोनों को तो एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं थी। मुझे डराने की जरूरत नहीं सरदार जी, मेरी हिम्मत को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, वो भी चैलेंजिंग अंदाज में बोली। उसी पल विक्रम अपनी जगह से उठा कि उसके होंठ अचानक वाणी के लब्बों से टकराए थे और उसकी रूह तक कांप गई। वह एक आंख बिंग करता चेयर छोड़ता आगे बढ़ा कि तभी नौकर ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सरदार जी, बाहर रणवीर चौधरी जी आए हैं। नौकर की आवाज वाणी के कानों से भी टकराई थी। उसने दहलकर पलट कर पीछे देखा। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। वाणी भागते हुए उसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले वह अपने कदम आगे बढ़ाता अपने सामने वाणी को देखते ठिठक कर रुका। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें जाने दें प्लीज। वाणी की बातें सरदार विक्रम को समझ नहीं आ रही थीं। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा रणवीर चौधरी से क्या संबंध है? विक्रम को सिर्फ इतना बताया गया था कि नैना अपने यार के साथ भाग गई है, लेकिन वह रणवीर है, यह नहीं बताया गया था। उसकी गर्माहट पर वाणी का सांस हलक में अटक गया। आप बस मेरी बात सुने, विक्रम चौधरी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। तुम्हारी जुबान पर किसी गैर मर्द का नाम भी आया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। वो जितने गुस्से से दबा दबा बोला था, वाणी का सांस रुक गया। वो किस कदर गुस्से वाला और जुनूनी था। रात को उसकी शिद्दतों से वाणी को अच्छा खासा यकीन हो चुका था, लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीवी नैना उसी रणवीर के साथ भागी थी, तो वह उन लोगों के साथ क्या सलूक करेगा। वह बाहर की तरफ बढ़ा ही था कि रणवीर चौधरी दरवाजे पर दस्तक देता एक औरत के साथ अंदर हॉल में दाखिल हुआ, और वाणी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। रणवीर नैना को लेकर चौधरी हवेली आया था। इतनी बड़ी गलती वह कैसे कर सकता था? वाणी को तो अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। लड़खड़ाकर पास खड़े सरदार विक्रम के बाजू थामकर सहारा लिया। सरदार विक्रम ने रुख पलटकर वाणी को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। पर सरदार विक्रम उतने ही सुकून भरे अंदाज में खड़ा था जैसे सामने खड़े दो लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आए हो? सरदार विक्रम का लहजा बेहद सर्द था, जबकि नैना उतनी ही घबराई हुई थी। बात करना चाहता हूं। रणवीर सरदार विक्रम के करीब हुआ। इतनी देर में सुमित्रा चौधरी नीचे आती दिखीं। यह यहाँ क्या कर रहा है? उनका रुआब और दबदबा देखकर वे दोनों पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगे। आप किसकी इजाजत से दो भाइयों के बीच में बोल रही हैं? विक्रम चौधरी ने सर्द लहजे में उनसे पूछा। तो उसी लम्हे नैना और वाणी ने हैरत से उन्हें देखा। भाई? नैना ने रणवीर की तरफ देखा। इसको तुम भाई कहते हो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरी औरत का बेटा है। अभी के अभी निकालो इसे यहां से। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाईं, जबकि विक्रम ने होंठ भीगे हुए उन्हें देखा। वो भाई सौतेला है। लेकिन आप तो मेरी सगी मां थी ना, फिर आपने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? विक्रम ने सख्त लहजे में उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या एक बार भी नहीं सोचा कि जब हकीकत खुलेगी तो क्या होगा? विक्रम के लहजे में दर्द और तकलीफ साफ लिखी थी। रणवीर चौधरी ने भी दुखी निगाहों से सामने खड़ी उस औरत को देखा जिसने इन सबको अच्छी तरह घुमाकर रख दिया था।
विक्रम, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ गलत नहीं किया बेटा। एक तुम ही तो हो, मेरी लाइफ का मकसद, मेरे जीने की वजह। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? वो उसे इमोशनली बोलती, फिर से तकलीफ से दो चार कर गई। यही तो दुख है मुझे। मुझे लगा आप मेरी सगी माँ हैं, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन आंखें खुल चुकी हैं मेरी मम्मा। आप सिर्फ एक धोखा हैं। अपने बदले की खातिर आपने न सिर्फ रणवीर का इस्तेमाल किया, बल्कि मुझे भी उसी चक्कर में उलझा दिया। आपने एक ऐसा गेम खेला जिसमें सबकी जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं। कहानी में आगे अतीत की हकीकत। सुमित्रा की शादी मयंक चौधरी से तय पाई थी, लेकिन मयंक चौधरी को सुमित्रा के चाचा की बेटी सुनीता पसंद थी, और बहुत कोशिशों के बाद सुमित्रा की जगह सुनीता ने ले ली। शादी हुई, लेकिन औलाद की खुशी से भगवान ने सुनीता को दूर रखा। दूसरी तरफ सुमित्रा, जहां ब्याही गई, वहां ज्यादा वक्त नहीं बिता सकीं और तलाक लेकर वापस लौट आईं। उनका ध्यान फिर से मयंक चौधरी पर जा ठहरा। मयंक चौधरी को भी सुनीता में दिलचस्पी कम होने लगी, और इसकी वजह शायद यह थी कि बच्चा न होने के दुख में सुनीता टूट चुकी थी। वह हमेशा बीमार सी रहती, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ चुकी थी, और उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। मयंक चौधरी हमेशा से खूबसूरती का दीवाना था, इसलिए सुमित्रा ने अपने हुस्न के जादू में उसे इस कदर बांधा कि वह उन्हें शादी करके चौधरी हवेली ले आया। सुनीता पर यह सब पहाड़ बनकर टूट पड़ा, लेकिन वह चुप रह गई। सुमित्रा ने हवेली में कदम रखते ही सब पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मयंक चौधरी भी अब उनके ही गुण गाने लगे और अपने कमरे का पूरा अधिकार सुमित्रा को सौंप दिया। और जब पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो सुनीता का अस्तित्व ही जैसे खत्म हो गया। सुमित्रा चौधरी ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम विक्रम चौधरी रखा गया। विक्रम चौधरी मयंक चौधरी का पहला बेटा और वारिस था। 1 साल ही बीता था कि मयंक चौधरी का एक्सीडेंट हो गया, और वह जख्मों की ताव न सहते हुए दुनिया छोड़ गए। ये खबर सुमित्रा और सुनीता दोनों के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी, और उसी समय सुनीता को पता चला कि वह भी उम्मीद से हैं। सुमित्रा चौधरी को जब यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने सुनीता को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रहीं। किस्मत ने सुनीता को भी एक बेटा दिया, जिसका नाम उन्होंने रणवीर चौधरी रखा। वक्त आगे बढ़ा। विक्रम 6 साल का हुआ, तो रणवीर भी 5 साल का हो चुका था। दोनों भाइयों के बीच अपार मोहब्बत थी, लेकिन सुमित्रा ने उन्हें अलग कर दिया। विक्रम को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, और सुनीता व उसके बच्चे की जिंदगी जहन्नुम जैसी कर दी। फिर भी सुनीता डटी रहीं। जब उन्हें पता चला कि सुमित्रा अब रणवीर को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वह मजबूर होकर एक रात अपने बच्चे के साथ हवेली छोड़कर गायब हो गईं। रणवीर तब 8 साल का था। 20 साल गुजरने के बाद वह फिर सामने आई, लेकिन सुमित्रा को यह नहीं मालूम था कि इतने साल सुनीता कहाँ रहीं। दोनों माएं अपने अपने बेटों को मजबूत और ताकतवर बनाने में लगी थीं। सुमित्रा ने विक्रम का दिमाग भरकर उसे रणवीर का दुश्मन बना दिया, जबकि रणवीर की परवरिश सुनीता ने प्यार, संघर्ष और हिम्मत के साथ की। सुनीता की कजिन ने उन्हें पनाह दी, छत दी, और सुमित्रा से बचाकर रखा। जब सुनीता को पता चला कि सुमित्रा अब बच्चों तक अपनी नफरत पहुंचाने लगी है, तो उन्होंने विक्रम चौधरी से मिलने का फैसला किया। उन्होंने विक्रम को सारी हकीकत बता दी। विक्रम पहले तो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपनी मां की परीक्षा ली, और सुमित्रा बाकी सब बातों में झूठी निकली। तभी एक बड़ा राज खुला। सुमित्रा ने बदले की आग में नैना और वाणी की मां अनीता मेहरा को भी निशाना बनाया था। अनीता मेहरा सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थीं, और सुनीता व रणवीर की हमेशा मदद करती थीं, लेकिन अपने पति महेश मेहरा से छुपकर। सुमित्रा को इससे जलन हुई, और उन्होंने अनीता को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें कीं। उनकी 2 बेटियां थीं। महेश मेहरा को डराने के लिए फायरिंग तक करवाई गई, ताकि वह डर जाए और सुनीता को दी गई मदद का बदला अनीता के परिवार से लिया जा सके। सुमित्रा ने विक्रम के दिल में भी कई बातें भरीं, और उसके कहने पर विक्रम नैना का रिश्ता मांगने गया। लेकिन नैना का रिश्ता सुनीता अनीता से अपने रणवीर के लिए पहले ही मांग चुकी थीं। अनीता मेहरा सुमित्रा की धमकियों में आकर रिश्ता तोड़कर विक्रम को दे बैठीं। सुनीता ने ही अनीता को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। रणवीर और विक्रम चौधरी दोनों मिलकर एक ही प्लान पर काम कर रहे थे।
विक्रम ने अपनी ही दुल्हन नैना को शादी के दिन भगाया ताकि वह अपनी मां को उसका असली चेहरा दिखा सके। सुमित्रा को लगा कि सारी साजिश वाणी ने रची है और वह इन सबको अपने जाल में उलझा रही थी, जबकि विक्रम ने सुनीता के साथ मिलकर नैना की जगह वाणी को मांग लिया। विक्रम चौधरी तो बहुत पहले से जानता था कि रणवीर और नैना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वह उनके बीच से चुपचाप हट गया और वाणी को बहाकर ले आया। सुमित्रा चौधरी को लगा एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तरफ नैना भाग गई, उसका बदला विक्रम वाणी से लेगा, और दूसरी तरफ नैना जब पकड़ी जाएगी तो उसे भी सजा मिलेगी। यूं सारे दुश्मनों को चारों खाने चित कर देगी। पर वह यह नहीं जानती थी कि अपने बिछाए जाल में वह खुद ही बुरी तरह फंस जाएगी। कैसी नफरत है आपकी मम्मा, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कौन सा बदला लेना है? आपने सुनीता मासी से उनकी जगह छीन ली, उन्हें हवेली से निकाल दिया। इस सब के बाद भी आपको शांति नहीं मिली तो आपने उन्हें मारने की प्लानिंग की। जब वहां भी कामयाब नहीं हुई तो उनकी सहेली और उसके परिवार को निशाना बनाया। सभी को मार दें आप, शायद तब आपके गुनहगार दिल को शांति आ जाए। विक्रम की बात पर सुमित्रा ने नम आंखों से बेटे को देखा। घृणा और बदले की आग में वह इतनी अंधी हो चुकी थी कि बेटे को भी भूल गई थी। विक्रम ने कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मेरी मां इतनी बेरहम और जालिम नहीं हो सकती। कई बार लगा आपको रोक लूं, कुछ गलत ना करने दूं, लेकिन मैं चुप हो गया। आपकी आखिरी हद देखना चाहता था कि आप किस हद तक गिर सकती हैं, और आप तो। विक्रम ने दुखी होकर चेहरा मोड़ लिया। तभी सुनीता अपनी सहेली अनीता और उनके पति महेश मेहरा के साथ अंदर आई। वाणी बेबस होकर अनीता के गले लग गई। नैना बस खड़ी देखती रही। उसे डर था कि मां उसे धुतकार न दें, लेकिन अनीता ने उसके लिए भी बाहें फैला दीं और नैना रोते हुए उनसे लिपट गई। सुनीता ने कहा, रो नहीं नैना, रणवीर ने तुमसे शादी हमारी मौजूदगी में की है। नैना ने हैरानी से मां की ओर देखा। मां ने सिर हिलाकर बात की, पुष्टि कर दी। महेश मेहरा ने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। सुमित्रा चौधरी सबको एक साथ देखती सिसक पड़ी। जिन लोगों को वह दुश्मन समझ रही थी, आज उसका बेटा भी उन्हीं के बीच था। पर असली दुश्मन कोई और नहीं, वह खुद थी। सुनीता आगे आई और बोली, और कितना गिरेंगी आप? मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, इस हवेली पर कब्जा किया, हमें निकाल दिया, मेरी सहेली और उसकी बेटियों का इस्तेमाल किया। फिर भी आपका दिल नहीं भरा तो मुझे और रणवीर को मारने के लिए किलर हायर कर लिया। तरस आता है आपकी सोच पर। विक्रम ने कहा, मम्मा अभी भी वक्त है, प्लीज संभल जाइए। इतनी नफरत मत कीजिए कि एक दिन आपके पास आपका बेटा भी ना रहे। सुमित्रा रोकर बोली, विक्रम ऐसा मत कहो, मां मर जाएगी तुम्हारे बिना। विक्रम ने कहा, मुझसे नहीं, आपको सुनीता मासी से माफी मांगनी चाहिए। आपकी नफरत के सबसे ज्यादा शिकार वही हैं। सुमित्रा ने सुनीता के आगे हाथ जोड़ दिए और सुनीता ने दिल बड़ा रखते हुए उन्हें माफ कर दिया। सुनीता बोली, चलो रणवीर, बेटा बहू को लेकर बाहर आओ, हमें अब जाना है। सुमित्रा ने तुरंत कहा, सुनीता तुम कहीं नहीं जाओगी। ये हवेली जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है, तुम्हारा पूरा हक है। दिल बड़ा करके माफ किया है तो एक मौका भी दो गलती सुधारने का। विक्रम ने भी मां का साथ दिया तो सुनीता रुक गई और हवेली में फिर खुशियों का माहौल लौट आया। वाणी के मुंह दिखाई के साथ नैना का मुंह दिखाई भी रख दिया गया। नैना ने घबराकर रणवीर को देखा, जो मुस्कुराकर अपनी मां को देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, नाराजगी का कोई बीज नहीं। वाणी बोली, क्या देख रही हो दीदी? छोड़ो इन दोनों को, ये भाई बड़े धूर्त निकले, जरा भी भनक नहीं पड़ने दी। अब रात इन्हें सजा देनी है। उसने नैना के कान में कुछ कहा जो रणवीर ने देख लिया। रणवीर बोला, विक्रम, आपकी बीवी मेरी बीवी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है, जाकर बंद करो उसकी आवाजें। मैंने तो अभी सुहागरात भी नहीं मनाई है और आपकी बीवी रंग में भंग डाल रही है। विक्रम ने घूर कर कहा, रणवीर, जबान को लगाम दो, वो तुम्हारी भाभी है। रणवीर बोला, जानता हूं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आपकी पत्नी मेरी मासूम पत्नी को बदमाश बना देगी। रणवीर ने अफसोस से सिर हिलाया तो विक्रम हंस पड़ा, क्योंकि वाणी की हरकतें वह रात में देख भी चुका था और सुन भी चुका था। क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तुम्हारी बहन तुम्हें? रणवीर ने माथे पर बल डालकर पूछा। नैना ने इतराते हुए कहा, उसने क्या सिखाना है, मैं खुद सब समझती हूं। अच्छा, तो सुहागरात का भी ज्ञान है?
रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा तो उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। सिर्फ शर्म आने से काम नहीं चलेगा, बताना भी पड़ेगा। नैना उसके कान के करीब आकर धीरे से बोली, बताने की जरूरत नहीं है, रात को खुद देख लेना कि मैं कितनी समझदार हूं। यह कहकर उसने हल्के से उसके कान पर काट लिया और उसके इस शरारती अंदाज ने रणवीर को हैरान कर दिया, क्योंकि वह उसे हमेशा मासूम ही समझता आया था। उधर विक्रम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि नैना कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है जैसे उसे भिड़ने के लिए तैयार हो। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आज किस अंदाज में कपड़े उतारोगी? ये बोलते ही उसने झटके में अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। उसका यह बेखौफ और रोमांटिक अंदाज देखकर नैना के रोंगटे खड़े हो गए। वह जो अभी उस पर चिल्लाने वाली थी, घबराकर पलटी और बाथरूम की ओर भागी। लेकिन विक्रम ने तेजी से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। चलिए, आज मैं खुद सिखाता हूं। उसकी आवाज में गहराई और अपनापन था। उसने धीरे धीरे नैना की फ्रॉक की जिप नीचे की और हल्के विरोध के बावजूद नैना उसकी बाहों में पिघलती चली गई। दोनों के बीच की सारी तकरार, सारी दूरियां और सारी गलतफहमियां उसी पल खत्म हो गईं। रात एक मीठी खामोशी में बदल गई थी, जिसमें सिर्फ उनका प्यार बोल रहा था। विक्रम ने नैना के माथे पर लंबा चुंबन रखते हुए कहा, अब से न कोई लड़ाई, न कोई शिकायत, बस हम दोनों और हमारी नई जिंदगी। नैना ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस रात दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, बल्कि दिल से अपनाया। हवेली में बसी पुरानी कड़वाहट, झगड़े और डर सब उसी रात के सुकून में घुल गए और उनकी कहानी आखिरकार एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां सिर्फ प्यार था, भरोसा था और एक खूबसूरत भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। सीख, कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में तकरार हो सकती है, गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत और समझ हो तो हर दूरी मिट जाती है। साथ निभाने का असली मतलब यही है, कमजोरियों को नहीं, एक दूसरे को थामना। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।